हाँ, तो आज अपन 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तैयारी के साथ अपन इसको करने वाले हैं। बस मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करना है। प्रॉपर आपको रजिस्टर के अंदर मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। रेगुलर नोट्स बनाने हैं, उनको फिर रिवाइज करते रहना है। कैसे पढ़ना है वो भी कभी एक टाइम टेबल बना दूंगा आपको, ठीक है। बस कुछ खूब सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि बुक्स कैसी है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट कभी एनसीईआरटी कोर्स खूब सारे बच्चों को जो अगर 10th पास हो गया नहीं पता तो मैं बुक्स दिखा देता हूँ कि आपको बुक्स ऐसी लानी है, ठीक है। ये भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, ये हिंदी के अंदर और इंग्लिश में कवर सेम ही वैसा ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। एक तो बुक ये है, ये हिंदी इंग्लिश है, बुक एक ही है। दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसका ऐसा कवर है इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये बुक्स आपको लेके आनी है पॉलिटिकल साइंस की। जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हिस्ट्री की बता दूंगा। पॉलिटिकल साइंस को बहुत परफेक्ट तरीके से एक एक सेकंड मेरे को सुनना है। एक सेकंड भी आप इधर उधर आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि खूब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको समझनी है, नोट्स नहीं बनाने उनके। क्योंकि देखो एसएसटी क्या होता है, एसएसटी वो सब्जेक्ट है, एसएसटी मतलब सोशल स्टडी के अंदर चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बस उनमें क्या छोड़ना है और क्या याद करना है, लिखना है, वो मैटर करता है। तो क्या छोड़ना है इस बात पर जोर देना। तो इसलिए खूब सारी बातें ऐसी है जो बुक के अंदर थ्योरी सिर्फ आपको समझने के लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो प्रैक्टिकल बातें खूब बीच में लिखेंगे कि अगर आप ऐसा होते तो आप सोचते, आप क्या करते, आप उसकी जगह होते तो क्या करते, ऐसी बातें बहुत सारी आपको मिलेगी। उनको सिर्फ आपको रीड आउट करना है। बाकी नोट्स जो परफेक्ट मैं बनवा रहा हूँ, लाइन टू लाइन इनको याद करना है, इनके अलावा कुछ मत करना बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। मतलब कि संविधान बना तो क्यों बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्यों बना, क्या जरूरत थी। दूसरी बात, बना तो कैसे बना, किसके संविधान, इंडिया का। अब इसके अंदर सबसे पहले मेन एग्जाम की बेसिक थ्योरी समझनी है कि संविधान चीज क्या है। तो सीधी सी बात है, संविधान एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है वो चीज है, मतलब ये एक नियम है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान एक नियम है, मतलब जो कानून है ये जैसे नियम कानून बना देगा उसको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो हम हमारे ऊपर उस पर क्या पनिश किया जाएगा हमें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब हमें उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। दूसरी बात, संविधान भी दो तरह का होता है वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार की अगर हम बात करें तो संविधान दो तरह का होता है। एक तो रिटन लिखा हुआ, एक अनरिटन यानी कि अलिखित। समझ में आ गई। लेकिन भारत का संविधान विश्व का, पूरे संसार का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा 395 आर्टिकल हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। समझ पा रहे हो। 12 अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल्ड है और 25 पार्ट्स यानी 25 भाग हैं। समझ पा रहे हो। तो बहुत बड़ा हमारा, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन हालांकि आपको दे दिया था, तो उस बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन बात ये है कि जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड बोल दो चाहे ब्रिटेन बोल दो, उसका संविधान जो है वो अलिखित है। इसीलिए अलिखित का मतलब वहाँ का जैसे हमारा संविधान लिखा हुआ है। दूसरी बात, हम लिखित वो संविधान होता है जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया संविधान हमारा संविधान है, ठीक है, और लिखित है, रिटन है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान, एक इंग्लैंड का ऐसा संविधान है, ठीक है, जो अनरिटन है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। समझ गए। इसीलिए हमारे जो एक विधिशास्त्री हुए हैं, मतलब जूरिस्ट हुए हैं, ऐसे जो बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में जानकारी रखते हो उनको विधिशास्त्री बोला जाता है, जो कानून की बात करते हो। वो ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहते भी हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, रिटन अनरिटन है। तो इसके बारे में वो एक बहुत तगड़ी बात कहते हैं प्रोफेसर डाइसी, विधिशास्त्री डाइसी। वो ये कहते हैं कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लड़की को लड़का नहीं बना सकता, मतलब गर्ल को बॉय नहीं बना सकता, या फिर बॉय को गर्ल नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो अलिखित संविधान विकसित संविधान होता है, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ये कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अलिखित संविधान और लिखित में डिफरेंस मैंने बता देता हूँ कि लिखित संविधान हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जैसे लोगों की क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है वो, और खूब सारी ऐसी बातें हैं जिनको मानना ज़रूरी है, वरना पनिशेबल होगा, सजा दी जाएगी। लेकिन अलिखित में क्या है, अलिखित कुछ भी कर सकता है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है बस। और वो कुछ भी कर सकता है, कोई रिटर्न काम नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है इस अलिखित के अंदर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
इसीलिए संसार में सबसे बेस्ट जो संविधान माने जाते हैं वो भारत का, अमेरिका का और दक्षिण अफ्रीका का माना जाता है, क्योंकि तीनों लिखित संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि भारत का सबसे बड़ा है, अमेरिका के अंदर तो 7 ही आर्टिकल है, सबसे छोटा यूएसए का है जिसमें 7 ही अनुच्छेद है मात्र, लेकिन उसका अलग अलग सब राज्यों का अलग अलग होता है, सब स्टेट्स का अलग अलग है, हमारे पूरे देश में एक है। अब कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं थोड़ी बेसिक बातें आपको बता दी, ठीक है। संविधान क्या है, एग्जाम आ जाए तो संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेजों का पुंज है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या होता है, जिसमें राज्य संबंधी, यहाँ पर जो राज्य वर्ड आया ना ये पूरे देश के लिए लागू है, ठीक है। संविधान की भाषा में स्टेट नहीं है ये, इसको लिखा तो स्टेट ही जाएगा, लेकिन इस स्टेट का मतलब पूरा देश है, समझ पा रहे हो, कि जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान ये बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। सही बात है ना, मतलब कि बताता हूँ अभी कि अनरिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन अनरिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट, इट एक्सप्लेन्स हाउ द स्टेट विल बी फॉर्म्ड एंड व्हाट प्रिंसिपल्स इट विल फॉलो। मतलब जैसे कोई एक देश है वो कैसे बनेगा, ठीक, कोई कंट्री कैसे बनेगी और उसको किन किन सिद्धांतों का, किन किन प्रिंसिपल्स की को फॉलो करना पड़ेगा, ये बताता है। जैसे हमारा संविधान है उसमें सब बातें लिखी हुई है, सब बातें लिखी हुई है ना, तो उस अकॉर्डिंग ही हमारी सरकार उसको ध्यान में रखते हुए काम करती है, हम सब भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर अपन संविधान को नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमारे ऊपर चालान कट जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी भी चलाते हैं तो चालान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है बात, समझ गए। हर चीज़ में ये संविधान के कुछ आर्टिकल नियम है, ठीक है, उनके अनुसार हम फॉलो करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कि संविधान एक लिखित यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन अनरिटन डॉक्यूमेंट्स होता है ये, ठीक है, और इन विच देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट, यानी कि किसी राज्य संबंधी प्रावधान ये बताते हैं कि राज्य गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा, ठीक है, यानी कि स्टेट विल बी फॉर्म्ड एंड व्हाट प्रिंसिपल्स इट विल। अब एग्जांपल, हालांकि बुक में इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परफेक्ट नोट्स मिलेंगे आपको जो मैं बता रहा हूँ। लिखित का भी एग्जाम्पल लिखना आप, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अलिखित ब्रिटेन, ठीक है, यानी कि रिटर्न में इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका और अनरिटन हो जाएगा ब्रिटेन। ये परफेक्ट एक डेफिनेशन हो गई। फिर एक छोटा सा शब्द आया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, क्योंकि हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डेफिनेशन अपन अब लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो परफेक्ट नोट्स बनाना है जैसा मैं कहूँ, ठीक है, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना बस। उसको क्वेश्चन नंबर दे दो तो ये क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सेकंड है, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अपन लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हालांकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, आपकी बुक में है ये संविधान सभा। तो सीधी सी बात हमने बात कर ली थी कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। और एक छोटी सी बात और बता दूं लगे हाथ साथ ही, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है। हमारा हो गया, चाहे वो अमेरिका का हो गया, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो गया, इन कॉन्स्टिट्यूशनों को, इन संविधानों को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है, अपन 10th में थोड़े थोड़े पढ़े थे, उन राष्ट्रीय आंदोलन होने के बाद में संविधान को तैयार किया गया। इससे आप सोच रहे होंगे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो नेशनल मूवमेंट होते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, उनमें इन लोगों, ये उन जो संविधान सभा के अंदर जो शामिल हुए थे, इनमें वो लोग भी हैं जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पर थे। मतलब जो जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जब अंग्रेजों से हम लड़े थे, उनको यहाँ से भगाया था, उस टाइम पर भी इनके जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो इनमें भी थे, समझ गए, वो उस टाइम पर भी थे। तो इनको ये पता था कि भारत के लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग किस वजह से परेशान हैं, इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए, इसलिए ये सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज स्टेब्लिश इन 1946, ब्रैकेट में लिखना है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये अपन ने पहले बता दिया था कि कैबिनेट मिशन का जो प्लान आया था, कैबिनेट मिशन के बाद हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 1946 में, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था, मतलब बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी, और उसके बाद में हमारी जो संविधान बना था। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया गया। कब? 1946 की जो कैबिनेट मिशन की योजना हुई थी उसके तहत,
ठीक है। कब स्थापित किया गया? 1946 में स्थापित किया गया संविधान सभा को। 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा, मतलब किसका बेस मान के बनाया गया? तो आधार किसका था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आधार पर हमारा संविधान तैयार हुआ। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का गठन यानी खुद कब बनी, खुद स्टैब्लिश कब हुई? 1946 में। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के कार्य क्या हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान मतलब क्या काम करता है संविधान? फर्स्ट फंक्शन, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा और चौथा, 4 फंक्शन या 4 कार्य आपके दे रखे हैं। लेकिन हर फंक्शन से पहले, एक कार्य से पहले एक डेड पेज की थ्योरी है। वो सिर्फ आपको, मैं जैसा वर्डिंग समझा रहा हूँ उसमें समझना है, शॉर्ट एंड स्वीट बस। उसमें से नोट्स नहीं बनाने, नोट्स सिर्फ यही बनेंगे। लेकिन इस 3 लाइनों को समझने के लिए एक पेज की थ्योरी समझनी पड़ेगी, इसलिए एक चीज़ को समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान का पहला काम क्या है? संविधान का पहला काम ये है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि सपोज हमारा भारत है, ठीक है, और हमारे इंडिया के अंदर हर तरह के धार्मिक लोग रहते हैं, मतलब हर रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, पारसी, हर तरह के। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, मतलब हर तरह के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। और कुछ बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं, कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं, ठीक है। खूब सारे लोग हर तरह के डिफरेंट, कुछ किसी को सिनेमा मूवी देखना पसंद है तो किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, पता नहीं तरह तरह की सोच वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी बन रहा होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, मतलब हमें पार्क वगैरह कितने बनाने चाहिए, स्कूलें कितनी बनानी चाहिए, है ना, या फिर कौन से स्कूल में बच्चे को भेजना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं इन सब का एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या? कि सपोज आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, अब तो खैर संविधान बना हुआ, संविधान से पहले अगर आपके ये माइंड में क्वेश्चन उठे कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो मेरा किस किस चीज़ पर अधिकार है, मैं किस किस चीज़ को इस्तेमाल या यूज़ कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं कहाँ जा सकता हूं या जा सकती हूं, ये पता होना ज़रूरी था ना। अभी तो आपको पता है, लेकिन एक माइंड में पीछे बैक जाके सोचो कि अगर ये पता नहीं होता तो अपन कैसे करते। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, कोई पब्लिक पार्क है, वहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, बिकॉज अब आपको पता है कि ये सबके लिए है। लेकिन इससे पहले सोचो अगर पता नहीं होता तो आपके माइंड में क्या होता है कि मैं कैसे जानूँ, किस पर विश्वास करूँ। सही बात है ना। बस यही चीज़ है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि इतने तरह के जो मुश्किलें हैं, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं हमारे देश में, लेकिन सबको एक साथ रखना ज़रूरी है। भाई सबको आपस में समन्वय तो बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन तो बिठाना पड़ेगा। हाँ, न्यूनतम समन्वय बैठेगा, मतलब मिनिमल कोऑर्डिनेशन बैठाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में फिक्स हो जाएगा कि ऐसा ही सबके लिए लागू है। जैसे कि पब्लिक पार्क है, कह दिया कि ये जो पार्क है वो सबके लिए है। बस एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कोई आ सकता है, ये जब इस चीज़ों को फिक्स कर दी। लेकिन जनता विश्वास किस पर करे, तो वो है संविधान। अब संविधान क्या, जनता कैसे माने, तो उसमें कुछ नियम ऐसे हो गए कि ये नियम है और ये आपको मस्ट है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप बाइक के ऊपर बिना हेलमेट जाते हो तो आप पे चालान होगा, ये सबके लिए लागू है। तो ऐसे कुछ रूल्स बना दिए, वरना अगर नहीं हम हेलमेट लगाएंगे तो चालान होगा, नहीं लगाएंगे तो आपको पनिश भी किया जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। मतलब आपको जो न्यायालय हैं, जो हमारा जुडिशरी है, वो फैसला करेगा, तो फिर लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इसका मतलब, क्योंकि वो तो सबके लिए लागू है। तो मतलब संविधान का पहला काम यही है कि वो एक बेसिक रूल ऐसा बना दे, कुछ नियम ऐसे बना दे जो सबके लिए लागू हो और सभी लोग उसको फॉलो करें और एक आपस में थोड़ा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। अब मेरी बात को समझना, संविधान का पहला काम ये है कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है। बुनियादी नियमों का मतलब होता है कि प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, खास चीज़ें, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के जो मेंबर होते हैं, जो समाज के सदस्य होते हैं, उनमें न्यूनतम समन्वय, अधिकतम तो नहीं हो सकता लेकिन न्यूनतम, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपस में मिनिमल कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। समझ पा रहे हो, समन्वय और विश्वास बना रहे। अब जैसे हमें हमारे संविधान पर विश्वास है, हम जो भी काम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता नियम कायदे, वो वाली चीज़ है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट मेंबर ऑफ ए सोसाइटी।
ये संविधान का पहला काम है, ताकि लोग आपस में इकट्ठे रहे, ठीक है ना। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों आराम से समझना है, और ये नोट्स ही सफिशिएंट, इसको बार बार पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, अब देखो सेकंड फंक्शन। और सेकंड फंक्शन या दूसरा काम देखने से पहले छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि जैसे अपन ने कह दिया कि ये नियम होने चाहिए, इनका हम पालन करेंगे, लेकिन अब बात ये कि ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, वो बनाएगा कौन, कैसे। सपोज आप कोई नियम या रूल बनाना चाहते हो ए नाम से या एक्स नाम से, जबकि दूसरा बनाना चाहता है वाई या बी नाम से, ठीक है। यानी कि तो ये जो डिफरेंस आया, मतलब कि आपने x नाम का रूल बनाना चाहा, दूसरे ने y नाम का बनाया, जबकि मतलब कैसे बता रहा हूँ, कोई नियम बनाया। अब इसने कहा कि मेरा बेस्ट है, जबकि आपने कहा कि मेरा बेस्ट है। तो ये जो बीच में, जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, यानी कि ये x रूल बनाना चाहता है जबकि ये y बनाना चाहता है, और ये कहता है कि मेरा बेस्ट है जबकि ये कहता है मेरा बेस्ट है। आपस में जो विवाद हो गया है ना, इस विवाद को, इस डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा, हाउ टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। तो इस विवाद को सोल्व करने वाला एक होना चाहिए, कौन, और वो संविधान होगा, ठीक है। तो संविधान का सेकंड काम क्या होगा। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि मेन काम संविधान का ये होता है कि वो एक रूल बनाए, नियम बनाए, और वो ही उसको मतलब उस पर कंट्रोल करे। जैसे भारत है, भारत के अंदर क्या होता है कि इंडिया के अंदर, बेसिकली एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया के अंदर संविधान मतलब ये प्रोवाइड कराता है कि भारत के अंदर जो नियम बनाए जाएंगे वो बेसिकली पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा। बात को समझना, भारत के अंदर रूल कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि भारत में जो भी नियम बनेंगे वो संसद बनाएगी। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि संसद क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कैसे विश्वास हो जाए संसद पे। तो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को बनाने के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं भाई। संसद का मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज बैठते हैं, मतलब सांसद बैठते हैं। पूरी बात समझना, ठीक है। सांसद बैठते हैं। आप अपने जिस भी तहसील, जिस भी ज़िले में रहते हो, आप खुद पता लगाना कि हमारे आसपास में सांसद कौन है, क्योंकि 7-8 एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, उनके ऊपर एक एमपी होता है। मतलब जैसे राजस्थान के अंदर 25 एमपी है, मतलब राजस्थान के अंदर कितने सांसद है, 25। तो वैसे ही जो एमपी होंगे वो यहाँ बैठते हैं। अब आप ये सोचो कि संसद नियम बनाएगी, एमपी इसके अंदर बैठते हैं। संविधान ने इस संसद को भी कुछ पावर दे रखी है कि उस अकॉर्डिंग नियम कानून बनाएंगे। अब आप ये सोचो कि इसमें हमारा क्या योगदान है। आपका इसमें ये योगदान है कि आपने एमपी या सांसद को जिता के भेजा है। कैसे कि एमपी जनता के द्वारा चुना जाता है। एमपी सांसद को जनता वोट करती है, वो वहाँ से जनता की समस्याएं सुनेगा, जनता के बारे में जानता है, वो जिस भी क्षेत्र से आएगा, फिर वहाँ से अपनी बात वो संसद में रखेगा। संसद में सभी सांसदों का जो बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, तब जाके कोई कानून पास होता है, बिल पास होता है। तो बात समझ में आ गई। मतलब तब इसका मतलब ये एक ऑथेंटिक हो गया। कैसे कि अपने सांसद को भेज दिया जिता के, उसने अपनी बात वहाँ पर रख दी और हमारा एक नियम बन गया। तो ये एक प्रॉपर तरीके से काम हो गया। वरना तो पहले राजा महाराजा तो मनमर्जी कर लेते थे, फिर वो अब नहीं है। अब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मतलब कि संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की जो शक्ति या पावर है वो किसके पास होगी, ये एक चीज़ तो ये। दूसरा, संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे गवर्नमेंट बन गई, कोई किसी भी पार्टी की बन गई, तो ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी गवर्नमेंट। उसमें कुछ नियम कायदे हैं, संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा उन सबको। द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, यानी कैसे वो काम करेगी, सरकार कैसे बनेगी, ये सब रूल कायदे हैं। कैसे कि अगर अपन ने यहाँ से इसको एमपी को भेज दिया, संसद ऐसा थोड़ी, संसद मनमर्जी थोड़ी कर लेगी। सभी सांसदों की मेजोरिटी के साथ यस होगा तभी कोई नियम बनता है। और सांसद को हम जिता के भेजते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी उसके अंदर योगदान है। तीसरा रूल है कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं, कुछ लिमिट्स लगाएं। The third function of a constitution is the set of some limits on what a government can impose on the citizens। कैसे कि भाई अगर संविधान ने कह दिया कि चलो आप सरकार बन गई, सपोज अपने राज्य की सरकार बन गई,
तो यहाँ पर जो भी जिस भी पार्टी गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, वो क्या मनमर्जी थोड़ी कर सकती है कि ये तो काला है, ये तो गोरा है, ठीक है, ये गरीब हैं, ये नीची जाति का इसलिए इसको इस कुएं का पानी नहीं पी सकता, ये वाला इस कुएं का पानी पी सकता है, इस घर में रह सकता है, ये सब। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट करने लग जाए तो इन सब पर किसी भी जाति धर्म के साथ में भेदभाव करना, ये सब ना करे। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ परमिशन दे दी कि ये लो साहब आप देश को चलाओ, तो संविधान ने उनको परमिशन तो दी है, लेकिन कुछ लिमिट्स भी लगाई है, कुछ सीमाएं का मतलब होता है पाबंदियां, कुछ पाबंदियां भी लगाई है। और ये पाबंदियां इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। करेगी तो संविधान कार्रवाई करेंगे, बड़े बड़े मंत्री को भी जेल में डाल दिया जाता है अगर गलती करेंगे तो। यानी कि दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। समझ पा रहे हो? यानी कि वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसा तो फिर गवर्नमेंट को अगर पावर मिल जाएगी, सब कुछ गवर्नमेंट जो मर्जी कर लो, फिर तो पहले वाला वही राजतंत्र बन जाएगा जैसे राजा महाराजा मनमर्जी करते थे। फिर तो ये भी मनमर्जी करेंगे, किसी को बाहर निकाल देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, किसी को कुछ परमिशन दे देंगे, किसी को कुछ। तो ये सब संविधान इसके ऊपर भी कंट्रोल करता है। तो तीसरा काम ये है, याद है? एक बार चौथा लिखा हूँ, फिर चारों रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का लास्ट काम, सबसे इंपॉर्टेंट, कि द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। मतलब कि संविधान का चौथा काम ये है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें, कौन? संविधान गवर्नमेंट को ऐसी ताकत दे, ऐसी क्षमता प्रदान करें कि जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं, जनता का जो भी काम है, जनता की जो भी सरकार से उम्मीदें हैं, उसको पूरा कर सके। और एक न्यायपूर्ण समाज, न्यायपूर्ण समाज का मतलब क्या हुआ? न्यायपूर्ण समाज का मतलब है ऐसा समाज जिसमें बिल्कुल भी कोई, चाहे वो नस्ल के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, किसी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी रिलीजन को देख के, किसी कास्ट को देख के, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसे समाज की स्थापना करे और जो भी कोई परिस्थितियां हो, उचित परिस्थितियां लगे, उसका निर्माण कर सके। कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, लेकिन वो समाज के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर पहले काले और गोरों के बहुत ज़्यादा आपस में मतलब कि एक दूसरे के साथ काले गोरों के भी लेके विवाद डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा चला था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का बना, संविधान बना, उसके बाद में आपने नेल्सन मंडेला वगैरह की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन खैर नहीं सुनेगी, वो आगे आएगा बता दूंगा। तो वहाँ पर फिर जो नस्लीय भेदभाव किया जाता था जो काले गोरों के, वो मिट गया संविधान उसके बाद में आने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में, और बिल्कुल सही तरीके से चलता है। तभी साउथ अफ्रीका को सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को। वैसे ही गवर्नमेंट है ना, संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो गवर्नमेंट को ये पावर दे कि उसको जो ठीक लगे, लेकिन वो नियम कायदे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जनता के भले के लिए अगर कोई भी काम हो रहा हो तो आप करो। इसके लिए कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, कुछ फंडामेंटल राइट भी हैं। जैसे हमारे पास संपत्ति का अधिकार अब नहीं है ना, मतलब हम प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नज़र में रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे कुछ लिमिटेशन है उसको अगर अपन क्रॉस करेंगे तो अपन को टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो टैक्स गवर्नमेंट आपको पता है हमारे ही काम में लगाती है, चाहे वो सड़क निर्माण में हो, चाहे रोडें बनाए, चाहे हॉस्पिटल बनाए, चाहे स्कूल कॉलेजेस बनाए, जो भी गरीब के लिए कोई काम करे, ये सारा काम करती है। तो ये पावर भी इसके पास में। तो 4 फंक्शन हो गए मेजर। पहला कि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनके लिए सबके लिए ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ऐसा कोई मतलब कि रूल बना दे। दूसरा को रूल बना तो देगी, लेकिन कौन उसको चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा, वो करे। तीसरा, गवर्नमेंट को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए कि उसके बाहर वो ना निकले। चौथा ये हो गया जो समाज के लिए काम करे, गवर्नमेंट ऐसी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है, ठीक है। चारों आपको रिवाइज करना, 100% बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, 11th के छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें, तो आपको ये पढ़ना है। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। तो इसी से मिला जुला है, और ये मैंने खूब सारे CBSE जो एग्जाम होते हैं उनके पेपर्स में देखा है, उनने एक ही कारण भी पूछा है कि व्हाट डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक रीजन बता दो, ओनली वन।
तो अपन इसके लिखेंगे 4-5। कभी कभी एग्जाम में 4 भी पूछे 5 भी पूछे, तो अगर 1 पूछे तो कोई 1 लिख देना, 4-5 पूछे तो मतलब सारी बातें हो जाए। कभी 2 भी पूछा है तो 2 भी हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे 4 से 5 ऐसे कारण कि हमें इस वजह से संविधान की आवश्यकता है। हालांकि जो ये चारों आपने पढ़े ना वही इसका आंसर है, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो भी तो है ना कि हमें संविधान का क्या काम है, वही संविधान की आवश्यकता के अंदर आ जाएगा, क्या नीड है उसकी। ठीक है, तो हमें निम्नलिखित कारणों से संविधान की आवश्यकता है। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। देखो आज की क्लास थ्योरी की क्लास है, इस थोड़ा इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, ये पूरी थ्योरी है। पहला, बुनियादी नियम प्रदान करने के लिए जो एक समाज के सदस्य के बीच समन्वय सुनिश्चित करता हो, संविधान की वहाँ पर आवश्यकता है। ये पहला कारण है। जो अपन इसका पहला पढ़ा था ना काम, उसी को थोड़ी वर्डिंग चेंज करिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड बेसिक रूल्स, वहाँ पर पढ़े थे कि उसको बेसिक रूल प्रोवाइड करा दे, विच अश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, ताकि समाज के लोग एक साथ रह सके, आपस में समन्वय बैठ जाए। दूसरा, सरकार का गठन कैसे होगा ये निर्दिष्ट करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। बिल्कुल सही है कि हमारे देश में सरकार कैसे बनेगी, इसका भी बात संविधान में लिखी हुई है कि आपको अगर एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, तो आपको ऐसे इलेक्शन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, ये आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आपको वहाँ से जीतना है, फिर आप विधानसभा में आओगे, या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, एमपी बनते हो, तो आप लोकसभा में बैठोगे। समझ पा रहे हो, मतलब आप संसद में बैठोगे, पार्लियामेंट बैठोगे। तो ये कुछ रूल हैं कि सरकार कैसे बनेगी, फिर सरकार को नियमों का पालन करना पड़ेगा। सारी बातें अगर ये नहीं होती तो फिर तो वही पहले वाला राजतंत्र हो जाता, जैसे पहले राजा महाराजा करते थे। लेकिन अब कुछ रूल्स है जिसको गवर्नमेंट ही कुछ उसके बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, अब देखो तीसरा कारण, ठीक है, वो है कि संविधान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। देखो थ्योरी की क्लास है, आज इसको अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट टाइम बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। उसमें सारे वो जो अपन ने पढ़े थे ना, स्टार्टिंग जो पॉइंट पढ़े थे, वो सारी डेट्स वगैरह आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी तो अपन को तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, फिर चौथा है संविधान की आवश्यकता है क्योंकि ये लोगों को पहचान देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड बिकॉज इट गिव्स आइडेंटिफाई टू द पीपल। भाई हमारी पहचान हमारे संविधान से है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडियन सिटीजन है और हमारे पास में ये पावर है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जैसे आपको कल गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपकी एक पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट होगी, इसी तरीके से सिस्टम चलेगा। ये सारे कुछ हमें पहचान देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पांचवा और लास्ट कि संविधान को मौलिक सिद्धांत और नियम प्रदान करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर सरकार चलाई जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट शुड बी रन। बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और बनाता भी है, संविधान ऐसे मौलिक अधिकार बनाता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाता है, रूल्स बनाता है, जो गवर्नमेंट को कहता है कि आपको इसके आधार पे ही सरकार चलानी है। और ऐसा कौन करता है? संविधान। जैसे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार मतलब एजुकेशन का राइट है, ये जितने भी हमें राइट मिले हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। हमें कहीं पर घूमने का अधिकार है, हमें कहीं पर भाषण देने का अधिकार है, हम कहीं पर पैदल चल के रैलियाँ कर सकते हैं लेकिन शांति के साथ पीसफुल होना चाहिए। ये सब हमें संविधान ने ऐसी बातें दे रखी है। ठीक है, जैसे कोई स्ट्राइक कर दी मतलब हड़ताल कर दी, लेकिन शांतिपूर्ण वहाँ पर भी अपन कर सकते हैं क्योंकि हमारे कोई अगर गलत काम हो रहा हो तो ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है। तो ये कुछ बातें अगर ये नहीं होता तो अपन कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए संविधान का होना ज़रूरी है। तो ये 4-5 पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लेना। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी थ्योरी और थोड़े से फैक्ट आएंगे और वो फैक्ट और थ्योरी मिला के फिर अच्छा इंटरेस्टिंग, बस इंटरेस्ट डेवलप करो। पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी आएगी, उसके बाद बहुत मज़ेदार है। ठीक है, ओके।